हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईबी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में एल्कोहल के अंतर्गत एल्कोहल के सामान्य गुण की चर्चा करेंगे, जिसमें आपको मिलता है गुण की जब चर्चा की जाती है तो आपको मिलता है भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में क्या होता है उसी के बारे में चलिए देखें। तो भौतिक गुण मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का क्या होता है, तो देखें कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के भौतिक गुण में कि जब वह साधारण ताप पर होता है, किस पर? साधारण ताप पर एल्कोहल श्रेणी की, ठीक है, साधारण ताप पर एल्कोहल श्रेणी के निम्न सदस्य, ठीक है, साधारण ताप पर एल्कोहल श्रेणी के निम्न सदस्य गंधयुक्त, स्वाद युक्त और रंगहीन द्रव होते हैं। कैसे कैसे होते हैं कि साधारण ताप पर क्या होते हैं? एल्कोहल श्रेणी के निम्न सदस्य गंध युक्त, स्वाद युक्त और रंगहीन द्रव होते हैं तथा अणुभार बढ़ने पर या उच्च श्रेणी के, ठीक है, अणुभार बढ़ने पर उच्च श्रेणी के सदस्य जो होते हैं वे गंधहीन और इसके बाद स्वादहीन, रंगहीन, ठोस होते हैं। दूसरा आपका बताया जाएगा कि अणुभार बढ़ने पर एल्कोहल जल में विलेयता जो होती है, एल्कोहल की जल में विलेयता क्या होती है? घटती है। एल्कोहल की जल में विलेयता क्या होती है? घटती है। कब? जब अणुभार बढ़ते हैं तब। आई बात समझ में? तो चलिए देखिए, इसको लिख लीजिए। पहला आपका मिलेगा भौतिक गुण। क्या मिलेगा? भौतिक गुण। भौतिक गुण पहला पॉइंट लिखिए, साधारण ताप पर निम्न श्रेणी के एल्कोहल, निम्न श्रेणी के एल्कोहल गंधयुक्त, स्वादयुक्त व रंगहीन द्रव होते हैं तथा उच्च श्रेणी के सदस्य गंधहीन, स्वादहीन व रंगहीन ठोस होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, अणुभार बढ़ने पर एल्कोहल की जल में विलेयता घटती है। यही आपको बताया गया था, ठीक है। तो देखिए, आपको बताया जा रहा है भौतिक गुण में
साधारण ताप पर, ठीक है, साधारण ताप पर निम्न श्रेणी के एल्कोहल गंधयुक्त, स्वादयुक्त और रंगहीन द्रव होते हैं तथा उच्च श्रेणी के सदस्य गंधहीन, स्वादहीन व रंगहीन ठोस होते हैं। जब निम्न श्रेणी के रहेंगे तो द्रव में रहेगा, और जब उच्च श्रेणी के होंगे तो किस में हो जाएगा, ठोस में हो जाएंगे एल्कोहल। अब उसके बाद दूसरा बताया गया कि अणुभार बढ़ने पर क्या होता है, अणुभार बढ़ने पर एल्कोहल की जल में विलेयता क्या होती है, घटती है। जैसे जैसे जो होते हैं अणुभार बढ़ेंगे वैसे वैसे जो होते हैं एल्कोहल जल में जो घुलने की प्रवृत्ति होती है वो घटती जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब निम्न श्रेणी के एल्कोहल होंगे तो जल में उनकी विलेयता बढ़ेगी, मतलब जल में वो घुलेंगे, और जैसे जैसे उनका अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वे क्या होंगे कि जल में घुलेंगे नहीं। आई बात समझ में? तो इतना आपका हो गया। अब आगे देखिए, आपका भौतिक गुण आपका 2 यही है आपका। अब इसके बाद आपका स्टार्ट किया जाए क्या, रासायनिक गुण। तो चलिए देखिए रासायनिक गुण के बारे में इतना आपका हो गया। तो अब हिंट डालेंगे क्या चीजें, रासायनिक गुण। किसके रासायनिक गुण, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुण। आई बात समझ में? तो चलिए हिंट डालिएगा, क्या हो जाएगा, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तो इसमें पहला आपका मिलेगा सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया, सक्रिय धातुओं की साथ अभिक्रिया, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल सक्रिय धातु, ठीक है। अब सक्रिय धातु जैसे आप ले लीजिए, क्षार धातु में सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। मीन्स आप कह सकते हैं क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु के साथ एल्कोहल क्रिया करके वह सोडियम एल्काक्साइड और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। आई बात समझ में कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसके साथ, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्काक्साइड या पोटेशियम एल्काक्साइड या मैग्नीशियम एल्काक्साइड या एल्यूमिनियम एल्काक्साइड जिसके साथ आप अभिक्रिया कराएंगे उस प्रकार के एल्काक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, विस्थापित करेगी। आई बात समझ में? तो चलिए देखें, इसमें लिखेंगे क्या चीजें, एल्कोहल सक्रिय धातुओं जैसे, लिख लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि डाल लीजिए, ठीक है। सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करके धातु एल्काक्साइड और हाइड्रोजन विस्थापित करती है, हाइड्रोजन विस्थापित करती है।
आई बात समझ में? तो चलिए देखिए रिएक्शंस इसके क्या होंगे। तो रिएक्शंस के बारे में आप लिखेंगे, ठीक है, रिएक्शंस के बारे में आप लिखेंगे एल्कोहल लेंगे ROH, ठीक है, किसके साथ, सोडियम हम ले लेते हैं, सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या चीजें, RONA प्लस आपका बन रहा है क्या चीजें, प्लस आपका बनेगा H2, क्या बनेगा H2। अब यहाँ बात आती है बैलेंस करने की, तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो आपका ये क्या है, एल्कोहल है, लिखेंगे क्या हो जाएगा, एल्कोहल है। अब इसके बाद ये सोडियम धातु है, क्या है, सोडियम धातु है। और फिर यहाँ पर बन रहा है, इसका नाम लिखेंगे सोडियम, हमने यहाँ लिखा है धातु एल्काक्साइड, क्या लिखा है, धातु एल्काक्साइड। तो धातु में हमने क्या प्रयोग किया है, सोडियम प्रयोग किया है, उसका नाम लिखेंगे सोडियम, क्या लिखेंगे, सोडियम एल्काक्साइड, एल्काक्साइड। और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस है, क्या है, हाइड्रोजन गैस है। आई बात समझ में, हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो ये आपका रहा रिएक्शंस। अब इसी बेस पर जो R है, R की जगह कोई एल्किल ग्रुप, ठीक है, R तो आपका एल्किल ग्रुप है, अब इसकी जगह कोई हम जैसे ले लें, मेथिल ले लें, एथिल ले लें, एथिल एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल या प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, कुछ भी लेकर के हम सोडियम धातु के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं, तब देखिए इतना आप लिखें। तो इसके बाद आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो हो गया इतना। तो चलिए देखिए आपका हो गया। तो देखिए आपका मिल रहा है। अब इसी बेस R की जगह हम ले लें आपको CH3, ठीक है, क्या ले लें, CH3 CH2OH प्लस सोडियम के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो यह बनेगा क्या चीजें, CH3 CH2ONA प्लस आपका बचेगा H2, ठीक है, गैस के रूप में। अब सेम बैलेंस आपको करना है, तो बैलेंस आप कर सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा क्या चीजें, एथिल एल्कोहल, क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। अब यह एथिल एल्कोहल है, ये सोडियम धातु है। इसके बाद इसका नाम लिखना है, तो लिखेंगे क्या चीजें, सोडियम। अब 2 कार्बन है, तो अब हमने यहां पर बोला था एथिल, ठीक है, तो क्या इसका नाम हो जाएगा सोडियम। वहां एल्काक्साइड था, एल्काक्साइड इसलिए क्योंकि एल्किल था, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है, यहां पर हम क्या लिए, एल्किल की जगह एथिल लिए हैं, और जब एथिल लिए हैं तो क्या हो जाएगा, एथाक्साइड, सोडियम एथाक्साइड। जब CH3 रहता तब उसको हम मेथाक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब मेथिल लेते हैं तब उसका नाम हम मेथाक्साइड बोलते हैं। लेकिन हम लिए क्या हैं, एथिल लिए हैं, तो एथिल लेने पर हम क्या बोलेंगे, उसको एथाक्साइड बोलेंगे। अब यह हो जाएगा सोडियम एथाक्साइड, क्या हो जाएगा, एथाक्साइड। अब ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये आपका बना क्या चीजें, कि सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस विस्थापित हुई। और इसके बाद जो होता है कि आपका क्या मिला, कि ये आपके रिएक्शंस मिले हैं। आई बात समझ में। तो अब ध्यान रखिएगा कि यह दूसरा, ये इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा रासायनिक गुण स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा आपका है कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया में आपको मिलेगा इसमें, तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल निर्जलीक कारक की उपस्थिति में, एल्कोहल निर्जलीक कारक की उपस्थिति में क्या करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करके, क्या करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। चलिए देखिए इसमें लिखेगा क्या होता है कि एल्कोहल
एल्कोहल निर्जलीकारक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। क्या बनाता है? एस्टर बनाता है। चलिए देखिए रिएक्शंस क्या होते हैं, बनाता है। आई बात समझ में? जैसे करके रिएक्शंस देखेंगे तो आपका क्या होगा। अब लेंगे क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? लेना है तो RCOOH प्लस एल्कोहल ROH, ठीक है, R डैश, 2 R है तो 1 R डैश हो जाता है। प्राइम के रूप में हम उसको प्रदर्शित करते हैं निर्जलीकारक के उपस्थिति में, ठीक है। निर्जलीकारक की उपस्थिति में हम क्या करते हैं? एस्टर बनाते हैं। एस्टर का मतलब हो जाएगा RCOOR डैश प्लस आपका बचेगा क्या चीजें? H2O मीन्स जल बनता है। आई बात समझ में? अब इसका नाम लिखना है तो ये हो जाएगा क्या चीजें? कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे। क्या चीजें? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये आपका क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। और इसके बाद आपका ये मिलेगा एस्टर। क्या मिलेगा? एस्टर मिलेगा। अब इसी बेस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेंगे तो देखिए एग्जाम्पल में क्या लेंगे? R की जगह हम अगर ले लें CH3COOH, अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा CH3COOH का एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। और R की जगह यहां पर लेंगे CH2H5OH। अब यह क्या करें? निर्जलीकारक में तो इसमें हम यूज करते हैं क्योंकि जब इसको हम मिलाएंगे तो ये आपका क्या होता है? अभिक्रिया करने में बहुत देरी लगती है, ठीक है। तो जब कभी भी ध्यान रखिएगा कि लैब में होते हुए कोई रिएक्शन हम कराते हैं, जल्दी वह अभिक्रिया नहीं होता है तो उसमें क्या करते हैं? थोड़ा सा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो अभिक्रिया की दर जो होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। मीन्स H2SO4 उस समय किसका उपयोग कार्य करता है? उस समय आपका उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं? H2SO4 ले लेते हैं। अब H2SO4 जब लेंगे तो ये बनाएगा CH3COO और क्या हो जाएगा? C2H5 प्लस आपका बचेगा क्या चीजें? H2O। अब नाम लिखना है तो नाम लिख सकते हैं। इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। और ये तो आप जान ही रहे हैं क्या है? एथिल एल्कोहल। क्या है? एथिल एल्कोहल। अब इसके बाद एथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, और नाम इसका आपको जानना है तो ये हो जाएगा आपका एथिल। क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट। क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट हो जाएगा। आई बात समझ में? और जल तो आप जान ही रहे हैं। तो ये आपका हो गया किसके अंतर्गत? कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया में। आई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करता है? निर्जलीकारक की उपस्थिति में क्या करेगा कि किसके साथ? एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है क्या चीजें? एस्टर बनाता है। क्या बनाता है? एस्टर बनाता है। अब वही एस्टर हम क्या करते हैं? यहाँ देखिए बनाए हैं, जो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। आई बात समझ में? तो चलिए अगला नंबर हम स्टार्ट करते हैं, तीसरा, ठीक है, हो गया। तो तीसरा नंबर हेड डालिएगा अम्ल हाइलाइडों के साथ अभिक्रिया। क्या डालेंगे? अम्ल हाइलाइडों के साथ अभिक्रिया।
अम्ल हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। हेडिंग बनाइए, तीसरा नंबर, अम्ल हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा कि अम्ल हैलाइड, ठीक है, अम्ल हैलाइड एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। क्या बनाता है? एस्टर बनाता है। तो लिख लीजिए, इसमें क्या लिखेंगे कि अम्ल हैलाइड एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। आई बात समझ में? तो अब रिएक्शंस लीजिए। अब इसमें हो जाएगा क्या चीजें? RCOX। यक्स क्या है? हैलाइड है, अम्ल हैलाइड है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? ROH। यह क्या करता है? अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया करके आपका बना देता है R। ठीक है, क्या बना देगा कि आपका बन जाएगा, एस्टर बनाता है। तो इसमें हो जाएगा RCOOR डैश प्लस आपका बनेगा, इसमें क्या हो जाएगा? बन जाएगा HX। क्या बनेगा? HX। ठीक है, HX बनेगा। आई बात समझ में? ये है आपके अम्ल हैलाइड। क्या है? अम्ल हैलाइड है। आई बात समझ में? क्या है? अम्ल हैलाइड है। तो अम्ल हैलाइड लिखिए, अम्ल हैलाइड अम्ल हैलाइड हैं। ये आपके हैं क्या? एल्कोहल। इसको लिखिए एल्कोहल। और ये आपके क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर है। और ये हाइड्रोजन हैलाइड है। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड है। अब इसी बेस पर आप लीजिए रिएक्शन। R की जगह हम ले लेते हैं क्या चीजें? CH3CO। X की जगह लेते हैं क्या चीजें? Cl। क्या लेते हैं? Cl लेते हैं। ठीक है, तो अब Cl लेंगे तो इसका नाम सबसे बड़ी चीज है जानना। इसका नाम है जानना। तो ये नाम आप सोचते रहिए। तो अब इसके बाद जो होता है क्या लेंगे? R की जगह हो जाएगा C2H5OH। C2H5OH यह अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा CH3COO C2H5 प्लस आपका बना देगा HCl। देखिए एकदम सेम होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आई बात समझ में? कोई जो है प्रॉब्लम आपको कहीं मतलब R की जगह सिर्फ लिया गया और सेम चीजें आपका वही है। तो अब यहाँ पर हमने इसका नाम पूछा था, तो ये हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? एसिटिल। क्या हो जाएगा? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा। आई बात समझ में? और ये तो आप जान ही रहे हैं क्या है? एथिल एल्कोहल है। क्या है? एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल है। ये एस्टर अभी अभी नाम लिखे थे आप। क्या लिखे थे? अभी अभी जस्ट आपके ऊपर जो था, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ पढ़ाया जा रहा था तो उसमें आपका क्या था? इसका नाम बताया गया था। क्या चीजें? एथिल एसीटेट। और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। आई बात समझ में? कि ये आपके रहे क्या? तीसरा नंबर। क्या चीजें? तीसरा नंबर आपका रहा कि अम्ल हैलाइडों के साथ अभिक्रिया में। तो अम्ल हैलाइडों के साथ अभिक्रिया में आपको क्या बताया गया?
कि ये बनाते हैं क्या, एस्टर बनाते हैं। आई बात समझ में। अब आप हेडिंग बनाइएगा चौथा नंबर हो गया ये। देखिए चौथा नंबर आपका है विलियमसन संश्लेषण। क्या है, विलियमसन संश्लेषण है। तो ध्यान रखिएगा विलियमसन संश्लेषण यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। आप जब एग्ज़ाम में आपका जब अभिक्रिया के बारे में चर्चा की जाएगी कि जैसे रिमर-टाइमन अभिक्रिया क्या होती है, वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, तो उसमें आपका दिया जाता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया की अगर बात आती है तो सिर्फ आपको ध्यान देना है कि सोडियम, ठीक है, सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड, सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर, सोडियम पोटेशियम एल्काक्साइड को किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर क्या बनाता है, वह ईथर बनाएगा। क्या बनाएगा, ईथर बनाएगा। जब कभी एल्काक्साइड एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके ईथर बनाता है तो वह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हुआ आपका। तो इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे कि सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड, सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड एल्किल एल्काक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है, ईथर बनता है। तो चलिए देखिए, बनाइए। सोडियम पोटेशियम एल्काक्साइड का सूत्र अगर लेना है तो सोडियम का अगर लेना है तो आप लेंगे आर सोडियम पोटेशियम एल्काक्साइड RONA प्लस किसके साथ, R' के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब गर्म करते हैं तो ये बना देगा ROR' प्लस NaX, सोडियम हैलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम हैलाइड। नाम लिख लेंगे, क्या जाएगा, सोडियम, अभी आपका नाम दिया गया था सोडियम एल्काक्साइड, एल्काक्साइड, ये हो जाएगा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, ये हो जाएगा ईथर। क्या हो जाएगा, ईथर। ये है सोडियम हैलाइड। चलिए इसी बेस पर आप लीजिए रिएक्शंस। जैसे अब R की जगह हम ले लें CH3ONA, ठीक है, और इसके बाद ये हो जाएगा R की जगह हम ले लें C2H5Br, ठीक है। इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब गर्म करेंगे तो ये बनाएगा आपका CH3O C2H5 प्लस बना देगा क्या चीजें, NaBr। क्या बनाएगा, NaBr। अब नाम लिखना है तो नाम लिखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम
क्या हो जाएगा, मेथॉक्साइड। क्या नाम होगा, सोडियम मेथॉक्साइड। तो नाम लिखिए, क्या हो जाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड। मेथॉक्साइड आई बात समझ में, सोडियम मेथॉक्साइड हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं क्या, एथिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। आई बात समझ में, एथिल ब्रोमाइड ये आपका ईथर है। तो लिखेंगे क्या चीजें, क्या चीजें लिखेंगे, मेथिल एथिल ईथर। क्या लिखेंगे, मेथिल एथिल ईथर। ये हो जाएगा आपका सोडियम ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। क्लियर हुआ आपका। तो ये आपके रहे क्या चीजें, एग्जाम्पल कि आपका क्या लिया गया, सोडियम मेथॉक्साइड और एथिल ब्रोमाइड को एथिल मेथिल ईथर, और इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा कि सोडियम ब्रोमाइड बनाया गया। क्लियर हुआ आपका। तो ये हुआ आपका विलियमसन संश्लेषण। तो नीचे लिख सकते हैं नोट में एक लाइन में कि यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। यह लिख लेंगे, यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हुआ आपका, क्या होता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। हो गया इतना, तो इसको नोट कर लीजिए। हुआ। अब आगे अगला नंबर आपका 5वां मिलेगा। क्या चीजें, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। हो गया ये। तो चलिए देखिए 5वां नंबर, हेडिंग डालिए, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। 5वां नंबर हो जाएगा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक एल्कोहल के साथ, ठीक है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में आपने पढ़ा था कि RMgX, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की बात अगर की जाएगी तो ध्यान में आपका आ जाना चाहिए RMgX, ठीक है। तो RMgX कहीं भी आपका किसी के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो वह RMgX ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें होता क्या है कि एल्कोहल ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके बनाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्लियर हुआ आपका, क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाएगा। तो लिखना है तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, किसमें लिखना है तो लिखेंगे एल्कोहल ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो चलिए देखिए रिएक्शंस क्या होगा। अगर रिएक्शंस की बात की जाएगी तो ये हो जाएंगे आपके कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक
मतलब एल्कोहल लेंगे तो एल्कोहल हो जाएगा ROH, ठीक है, प्लस ग्रिगनार्ड अभिकर्मक RMgX, क्या हो जाएगा RMgX। आई बात समझ में? तो ये ROH और RMgX जो होते हैं ये क्रिया करके बना देंगे क्या चीजें, यह बना देगा आपका RH, ठीक है, RH बना देगा और प्लस आपका हो जाएगा क्या चीजें R, ये बना देगा RMg, हाइड्रोकार्बन हो गया आपका, और हाइड्रोकार्बन के बाद ये बना देगा आपका RMgX। तो RH, यह क्रिया करेगा, यह टूटेगा, तो चलिए बनाइए। ये आपका बना देगा, ध्यान रखिएगा कि क्या बनाएगा OX, ध्यान दीजिए, ये बना देगा आपका OX, ठीक है। अब इसका नाम हो जाएगा आपका, नाम लिखिए एल्कोहल, एल्कोहल, ये हो जाएगा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक, ये तो हाइड्रोकार्बन आपका हो गया, हाइड्रोकार्बन। अगर इसका नाम लिखना है तो ये हो जाएगा एल्किल, लिखिए एल्किल मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड नहीं हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी बेस पर आप लेंगे क्या चीजें, रिएक्शंस लेंगे, क्या लेंगे, इसी बेस पर आप लेंगे रिएक्शंस। तो चलिए देखिए कि रिएक्शंस क्या लेंगे। अब R की जगह हम ले लें अगर C, क्या ले लें C2H5OH प्लस R की जगह ले लें CH3 और यहाँ हो जाएगा Mg, और इसके बाद ये अगर हम ले ले यहाँ पर क्या चीज़ें I, चलिए आयोडीन ले लेते हैं। तो अगर इसके साथ हम अपक्रिया कराते हैं तो बनेगा, तो ध्यान रखिएगा ये टूटता है, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से आपका ये टूटेगा तो बनाएगा, तो इसी प्रकार से यह भी टूटता है तो बनाएगा CH4, ठीक है, CH4 हो जाएगा और यहाँ से ये टूटेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बीच जो बॉन्डिंग होगी यह H इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, यह H इसके साथ जुड़ेगा तो बनाएगा आपका C2H5Mg और इसके बाद क्या हो जाएगा OI,
ओ आई। आई बात समझ में। तो अब इसका नाम अगर लिखना है तो नाम लिखेंगे क्या चीज है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, यही ना है, एथिल एल्कोहल। ये आपका हो जाएगा मेथिल, मेथिल मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, आयोडाइड। आई बात समझ में। और इसके बाद जो होता है इसका नाम लिखना, तो ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में क्या, मेथेन बनता है। ये हो जाएगा एथिल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है, आई बात समझ में। क्या आपको बताया गया कि इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में क्या करता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया में एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोकार्बन बनाता है, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड बनाता है। ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करके मेथेन और एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बनाता है। ये आपका 5वां नंबर था। तो इतना नोट हो गया। अब उसके बाद 6ठा नंबर नोट करिएगा। हो गया नोट। चलिए देखिए 6ठा नंबर। देखिए 6ठा नंबर आपका है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो थायोनिल क्लोराइड का सूत्र आप जानते रहिए, SOCl2। क्या होता है, SOCl2। तो ध्यान रखिएगा कि थायोनिल क्लोराइड जो होता है एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, पिरिडीन की उपस्थिति। ध्यान रखिएगा कि एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके आपका बनाता एल्किल क्लोराइड बनाता है या एल्किल हैलाइड बनाता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, लिखिएगा इसमें कि एल्कोहल, क्या लिखेंगे, एल्कोहल, एल्कोहल पिरिडीन, पिरिडीन की उपस्थिति में, की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके एल्किल, एल्किल हैलाइड बनाता है। एल्किल हैलाइड बनाता है। तो अब देखिए लीजिए एल्कोहल, तो ROH प्लस SOCl2 अभी हमने बताया था थायोनिल क्लोराइड का सूत्र। अब इसके बाद यह क्या करता है, पिरिडीन की उपस्थिति में, किसकी, पिरिडीन की उपस्थिति में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, मीन्स गर्म करते हैं। तो आपको आता है RX प्लस SO2 और प्लस आपका बनाएगा HCl। क्या बनाएगा, HCl। तो इसका नाम लिखेंगे, क्या आ जाएगा, एल्कोहल। क्या लिखेंगे, एल्कोहल। ये आप थायोनिल क्लोराइड, क्या हो जाएगा, थायोनिल क्लोराइड। और ये हो जाएगा आपका एल्किल, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या होता है, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। आई बात समझ में। अब इसको आप अगर नोट करना है तो एग्जाम्पल लेंगे, क्या, R की जगह अगर हमें लेना है तो ले लीजिए C2H5OH प्लस
SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा सेम एकदम लेंगे पीरिडीन। क्या लेंगे? पीरिडीन। तो अब इसमें क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो आपका बन जाएगा क्या चीजें? C2H5Cl प्लस SOCl2 प्लस HCl। आई बात समझ में? अब इसका नाम लिखना है तो नाम आप जानते हैं क्या चीजें? एथिल एल्कोहल। क्या आ जाएगा? एथिल एल्कोहल। और इसका नाम जस्ट ऊपर लिखा गया थायरोन क्लोराइड। इसका नाम लिखना है तो क्या आ जाएगा? एथिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड हो जाएगा। और सबका नाम आप जान रहे हैं। तो ये आपका हो गया क्या चीजें? ये आपका हुआ थायरोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया के बारे में। थायरोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया के बारे में आपको बताया गया कि एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल थायरोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड और इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो ठीक है, इतना नोट करिए। आई बात समझ में? अब आगे आपको इसके रासायनिक गुण में अगले नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। हमारा वीडियो जैसा भी लगे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसके बाद वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।